मेरे तो एल लग गए। नहीं मेरे नहीं, ये वाला गाना विंस मैकमैन गुनगुना रहे होंगे अपने ऑफिस में बैठ के, जब उनके सामने होंगे स्टैट्स ना सिर्फ मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के, बल्कि इस बार जो रॉ की अटेंडेंस का हाल रहा, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपकी उम्मीदों का ना सहारा भी मिलने वाला है अगर आप ब्रॉक लेसनर को देखना चाहते हो यूनिवर्सल चैंपियन एट क्राउन जूल। एक बार फिर से रोमन रेंस आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और ब्रॉक लेसनर के लोग अलग पार्कर बूड्रो की कुछ अलग ही डायरेक्शन हो चुकी है एनएक्सटी के ऊपर। तो सारी चीजें हर बार की तरह डिस्कस होने वाली है इस वीडियो के अंदर। आपको क्या करना है, वीडियो के साथ लास्ट तक चिपके रहना है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं आज हुए एनएक्सटी के एपिसोड के बारे में। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एनएक्सटी पर कि किस तरीके से जो ब्रॉक लेसनर के लुक अलाइक हैं पार्कर बूड्रो, वो नो मोर ब्रॉक लेसनर के लुक अलाइक हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका हेड है वो तो शेव हो चुका है। ब्रॉक लेसनर की तरह तो वो कहीं से लग नहीं रहे। तो उनका जो है जो गेसी के साथ कुछ सेगमेंट था जहां पर ऐसा लग रहा था कि या तो वो उनके साथ अलाइन होने वाले हैं, उनके साथ टीम बनाएंगे। तो आज उन्होंने एनएक्सटी के चैंपियन टोमासो ciampa के ऊपर ही अटैक कर दिया सीधा। तो ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई स्टेटमेंट होने वाली है, उनको मेन इवेंट सीन के ऊपर लाने वाले हैं। लेकिन वो जो गेसी का भी जब गला पकड़ रहे थे ना, तो जो गेसी ने पता उनके साथ क्या किया, ऐसे उनको सहलाया, मतलब उनके गाल ऐसे सहलाए, और सहलाने के बाद हार्लैंड के पता नहीं क्या शरीर में कोई लहर सी दौड़ी, कुछ तो हुआ भाई, पता नहीं क्या हुआ, वो वहां से तुरंत भग लिए। मतलब ये बड़ी अजीब सी बुकिंग थी उनकी, पता नहीं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ करना चाह रही है एनएक्सटी के ऊपर, लेकिन कुछ तो यहाँ पर उनके साथ अजीब था। इसको वियर्ड बुकिंग का मैं यहाँ पर नाम दूंगा। जैसी डायरेक्शन लग रही थी हार्लैंड की होगी, वैसी हो भी रही है, क्योंकि टोमासो ciampa के ऊपर उन्होंने अटैक किया। भाई एनएक्सटी चैंपियन के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो तो ऐसी कोई छोटी मोटी बात तो होगी नहीं। हालांकि उसके बाद टोमासो ciampa रिकवर कर लेते हैं, वो अलग बात थी। तो बड़े इंटरेस्टिंग होगा देखना आगे। इतना तो है कि हार्लैंड के को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी अप्रोच रख रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर चीजें रूल उनके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आगे जाकर उनको मेन इवेंट लेवल पर जाकर रॉ स्मैकडाउन के लिए कुछ ब्रॉक लेसनर जैसे लेवल पर बुक करने के प्लान है, तो शुरुआत में उनके साथ क्या होता है वो चीजें काफी इंटरेस्टिंग होंगी देखने के लिए। तो आज उनके साथ एनएक्सटी के ऊपर ये कुछ सीन था, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। वैसे आपको क्या लग रहा है कि हार्लैंड के साथ चीजें इंटरेस्टिंग होंगी, या फिर बस ऐसे उनके साथ जो है एनएक्सटी के ऊपर ही फुस सा पटाखा हो जाएगा? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और जरा थोड़ा सा आप संभल के बैठ जाओ, क्योंकि रॉ के साथ जो इस हफ्ते चीजें हुई है ना, वो बड़ा धक्का देने वाली हैं। सबसे पहले व्यूअरशिप की बात करते हैं तो गाइस 15% रॉ की व्यूअरशिप इस हफ्ते घट गई। लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.857 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो गाइस ये आ गई 1.582 मिलियन व्यूअर्स के ऊपर। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री की अब तक की 6th लोएस्ट व्यूअरशिप है। यानी कि आप कह सकते हो कि 15% नीचे तो आई और साथ में जो है 6th लोएस्ट व्यूअरशिप भी हो चुकी है। तो भाई यहां पर भी रॉ ने व्यूअरशिप के मामले में झंडे गाड़ दिए। और मैं आपको यही बता देता हूं कि इस हफ्ते जो रॉ की अटेंडेंस आई है, यानी जो लोग टिकट्स खरीद के वहां पर रॉ देखने के लिए आए हैं, वो सिर्फ 4000 थे। और जब से डब्ल्यूडब्ल्यू का क्राउड वापस आया है, ये अब तक की डब्ल्यूडब्ल्यू की लोएस्ट अटेंडेंस है। यानी आप लोग कह सकते हो जून जुलाई के आसपास से, ये मिड जुलाई के आसपास से क्राउड वापस आया था, तब से लेकर अब तक रेड ब्रांड के ऊपर ये सबसे कम लोग इनको देखने के लिए आए हैं। और अगर आप ये पूछो कि कैपेसिटी कितनी थी जहां पर रॉ हो रही थी, तो गैस 18,000 के आसपास देखने के लिए कैपेसिटी के अंदर लोग आ सकते हैं। हालांकि जो टिकट्स थी वो 18,000 तो ऑब्वियसली खुली नहीं होंगी, लेकिन 18,000 की कैपेसिटी का ये अरेना था जब यहाँ पर बेसबॉल वगैरह होते। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या हाल यहाँ पर चल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता जब इन वाले स्टैट्स को विंस मैकमैन देखते होंगे तो क्या तब भी वो ये सोचते होंगे कि सारी चीजें सही चल रही हैं। क्योंकि अगर मैं बताऊं, अगर मेरे किसी प्रोडक्ट के साथ या फिर मेरी कोई बनाई हुई चीज के साथ ऐसी चीजें चल रही है, तो भाई मैं आराम से तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। मैं सोचूंगा कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब फिर तो हाथ पैर मारने वाली सिचुएशन होगी ना, स्पेशली जब ये उनका बिजनेस है। और मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा बिजनेस की नॉलेज तो होगी विंस मैकमैन को। तो देखते हैं जब एक साथ व्यूअरशिप को भी इतना बड़ा धक्का मिला है, अटेंडेंस को भी इतना बड़ा धक्का मिला है, तो विंस मैकमैन क्या मेजर मूव करते हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से तो रॉ पर कहानी सही चल रही थी, लेकिन फिर अगेन 2 हफ्तों से फिर रॉ की वही पुरानी कहानी हो चुकी है। तो देखते हैं भाई यार रॉ के साथ चल क्या रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कभी कभी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट रॉ और स्मैकडाउन है, स्मैकडाउन कुछ अलग ही लगता है, रॉ कुछ अलग ही लगता है। अब इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स हैं, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और गाइस टोनी खान ने भी रॉ के ऊपर कुछ कमेंट किया है। अभी आपको पता है ना कि स्मैकडाउन के साथ जो है रैम्पेज का कंपटीशन होने वाला है। ऑलरेडी टोनी खान ये कह चुके हैं कि हमारा जो रैम्पेज है वो स्मैकडाउन को हराने वाला है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने वो लंबी छोड़ दी थी। इस बात का रियलाइजेशन शायद हो चुका है टोनी खान को। उन्होंने ये कहा कि देखो जो ऑड्स है वो हमारे अगेंस्ट हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा जो रैम्पेज का शो है वो स्मैकडाउन को हरा देगा, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि इस हफ्ते जो रॉ है उसने सक किया है, यानी कि रॉ इस हफ्ते इट सक्ड, ऐसा कुछ करके जो है कोट किया टोनी खान ने। उन्होंने कहा कि देखो सिंपली जो रेसलिंग फैंस हैं वो अपना फेवरेट शो देखना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से इस समय जो ज्यादातर रेसलिंग फैंस हैं, अगर वो बात आती है वेडनेसडे नाइट वॉर की, उन्होंने प्रेफर किया हमारे डायनामाइट के शो को देखने के लिए, और हमारे अगेंस्ट होंगे ऑड्स फ्राइडे नाइट को, लेकिन फिर भी अगर अपने फेवरेट शो को देखने की बात हो तो काफी सारे फैंस जो है हमारा रैम्पेज का शो भी देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अब टोनी खान जो है थोड़ा सा रियलाइज कर रहे हैं कि शायद उन्होंने पहले ज्यादा फेंक दी थी, अब उनको सच में समझ में आ रहा है कि स्मैकडाउन के अगेंस्ट उनका कंपटीशन होने वाला है। लेकिन हाँ, रॉ के लिए उन्होंने कमेंट किया इट सक्ड, जो कि काफी हद तक वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में शो के ऊपर चीजें कुछ ऐसी थी। तो भाई रॉ के अराउंड ये सारी कहानी चल रही है, मुझे लगा आपको जो है पूरी बात सही से समझा देते हैं। अब देखते हैं ये सारी चीजें विंस मैकमैन को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, क्योंकि अच्छी तरह से अगर समझ में आ रही है तो शायद नेक्स्ट हफ्ते से हमको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं मिज के बारे में। मिज कहां पर है? मिज यहाँ पर हैं। हाँ, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये डांसिंग विद द स्टार्स के साथ इस समय मिज परफॉर्म कर रहे हैं, और मिज इस समय यहाँ पर अलादीन के जिन बन चुके हैं। इस वाले अवतार के अंदर मिज ने जो है परफॉर्म किया था। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई मिज कहाँ पर गायब है, तो उस समय वो अपने दूसरे शोज के अंदर बिजी हैं, और कुछ इस तरीके से जो है, मतलब ये मैं आपको जस्ट फोटो दिखा रहा हूँ मिज कहाँ पर है, तो इस तरीके से बिल्कुल अलग ही डिफरेंट लुक के साथ देखने को मिले थे मिज, जहाँ पर अपनी पार्टनर के साथ उन्होंने परफॉर्म किया था। वैसे WWE से बाहर भी जो है मिज काफी सारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। आपको पता है यूएसए के अंदर यूएसए नेटवर्क के ऊपर उनका अलग से शो भी आता है अपनी वाइफ के साथ। वैसे अगर मैं आपको स्टार्स बताऊं तो जो वहाँ के जजेस हैं उन्होंने 40 में से 31 मार्क्स जो है अपनी इस डांस की परफॉर्मेंस के लिए मिस को दिए थे। तो भाई यहाँ पर तो मिस का जो लुक है वो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, मतलब हल्की सी उन्होंने यहाँ पर दाढ़ी सी रख ली हुई है, और जो सिर है वो तो बिल्कुल ही मतलब साफ हो चुका है उनका। खैर अभी ये नहीं पता कि वो WWE में वापस से कब से अपीयर होंगे। मिज एंड मॉरिसन आपको पता नहीं स्प्लिट हो चुका, लेकिन जब से स्प्लिट हुआ ये तो टेलीविजन से ही गायब हो गया। तो देखते वापस से कब आकर ये अपनी स्टोरी लाइन जो है WWE के अंदर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बारे में। तो ड्राफ्ट से पहले मैंने उम्मीदें लगाई थी कि WWE जो है एजे स्टाइल्स एंड ओमस की टीम को तोड़ दे। उसके पीछे का मेजर रीजन मैं ये चाहता था कि यार एजे स्टाइल्स को सिंगल सुपरस्टार के तौर पर यार पुश करो यार तुम। ये सुपरस्टार एक टीम में रहकर मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ ज्यादा कमाल कर सकता है। ओमस के साथ रहकर जो पोटेंशियल है एजे स्टाइल्स की वो रुक जा रही है। और गाइस रेसल वोर्ड्स की तरफ से हमको ये बात पता चली है कि इस ड्राफ्ट के दौरान WWE ने ऑलमोस्ट प्लान कर लिया था एजे स्टाइल्स एंड ओमस की टीम को तोड़ने का, एजे स्टाइल्स को सिंगल सुपरस्टार के तौर पर चलाने का और ओमस को भी सिंगल सुपरस्टार के तौर पर चलाने का। लेकिन गाइस जो WWE के अंदर लोग पावर में, स्पेशली एक मेन रॉ का टैलेंट, उन्होंने यहां पर यह समझा कि जो ओमस है अभी वो प्रिपेयर नहीं है एक इंडिविजुअल सुपरस्टार के तौर पर काम करने के लिए। और यही वो रीजन रहा कि WWE ने इवेंचुअली डिसाइड किया कि अभी एजे स्टाइल्स एंड ओमस की टीम को नहीं तोड़ना है, वरना गाइस आपको इसी ड्राफ्ट के अंदर एजे स्टाइल्स एंड ओमस के रास्ते जो है अलग अलग जाते हुए दिखाई दे जाते। तो ये वो रीजन रहा। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोग इस बात से खुश हो गए कि एजे स्टाइल्स एंड ओमस स्टिल एक साथ हैं। मैं तो गाइस बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट हूं कि एजे स्टाइल्स एंड ओमस को साथ पे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको जितना जल्दी अलग कर दो उतना सही है। ओमस को यार जायंट की तरह अलग ही डायरेक्शन में अगर बुक करते तो वो भी सही रहेगा। जरूरी नहीं कि ओमस को वैसे एक रेगुलर सुपरस्टार की तरह बुक करो कि वो आकर रोज मैचेस रेसल कर रहे हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरह भी बुक करने की जरूरत नहीं है। उनकी बुकिंग बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हो सकती है, बस आके वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, उनको मैचेस लड़वाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी एजे स्टाइल्स रॉ के ऊपर एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि मेन इवेंट सीन के अंदर सीधा सीधा जा सकते हैं। तो ये कुछ एजे स्टाइल्स और ओमस के बारे में अपडेट थी। अगर ओमस नहीं होते तो शायद ओमस अगर सिंगल सुपरस्टार के तौर पर तैयार होते तो आज आपको जो है एजे स्टाइल्स और ओमस की जो टीम है वो टूटती हुई दिखाई दे जाती। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। रॉ की हालत तो खराब है और जो यूएसबी अरेना है शायद उसने इस बात को अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि गाइस जो 29 नवंबर का रॉ का एपिसोड होने वाला है लॉन्ग आइलैंड से वहां के एपिसोड के लिए अभी से रोमन रेंज को ऑफिशियल कर दिया गया। और गाइस जो आपको 29 नवंबर का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिलेगा, वहां पर आपको रोमन रेंज भी देखने को मिलेंगे। जैसा आपको पहले पता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था काफी 2-3 हफ्ते पहले ही रोमन रेंज जब रॉ पर आने वाले थे कि भाई रोमन रेंज की रॉ पर अपीयरेंस होने वाली है। तो यहां पर आपको एडवांस में काफी मैंने आपको बता दिया है कि जो 29 नवंबर का रॉ का एपिसोड होने वाला है वहां पर भी यूएसबी अरेना ने ऑफिशियली रोमन रेंज को एडवर्टाइज कर दिया है। अभी बहुत बात की बात है क्या स्टोरी लाइन एंगल होगा, किस तरीके से WWE बुक करेगी वो नहीं पता, क्योंकि सब लास्ट टाइम भी जब रोमन रेंज रॉ पर आए थे तो वहां पर प्रॉपर स्टोरी लाइन थी कि बिगी के साथ उनका एंगल है। उससे पहले स्मैकडाउन पर बिगी आए थे। तो देखते हैं रोमन रेंज रॉ पर भी आ रहे हैं तो वन ऑफ अपीयरेंस टाइप की जरूर होगी, लेकिन उसका भी कोई प्रॉपर एंगल होगा। तो देखते हैं वो एंगल क्या होता है, कितना बड़ा होता है। लेकिन रोमन रेंज रॉ पर आ रहे हैं, डेफिनेटली मेजर अट्रैक्शन होगी वो। और एक रॉ का एपिसोड तो कह सकते हैं रोमन रेंज की वजह से थोड़ा सा सुधर और समर जरूर जाएगा। और गाइस
हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये काफी ज्यादा मेजर होने वाली है। गुड न्यूज कह सकते हैं ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए, और शायद रोमन रेंस के फैंस के लिए थोड़ा सा चिंता में डालने वाली है। अभी गाइस रिसेंटली आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का क्राउन ज्यूल में मैच होने वाला है, और मैंने आपसे ये कहा था कि जो अपडेट्स हैं करंट प्लान्स के हिसाब से वो ये बताती हैं कि 2021 के लिए ब्रॉक लेसनर की क्राउन ज्यूल में होने वाली है लास्ट अपीयरेंस, और इसके बाद 2021 में ब्रॉक लेसनर अपीयर नहीं होंगे। उनकी जो अगली अपीयरेंस है वो होगी सीधा रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन गाइस स्टीव कैरियर ऑफ रिंगसाइड न्यूज की तरफ से रिपोर्ट ये है कि ये फॉल्स न्यूज है, बल्कि एक्चुअल में ये सारा जो टाइम टेबल है वो गलत है। WWE ने 2021 के लिए ब्रॉक लेसनर की जो डेट्स है उनको शेड्यूल किया हुआ है, और क्राउन जूल के बाद भी आपको ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉसिबिलिटी सारे रूल्ड आउट हो गई थी कि ब्रॉक लेसनर नहीं जीत सकते क्राउन जूल में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल के बाद नहीं आ रहे, वो सीधा रॉयल रंबल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी नहीं जीतने वाले। लेकिन गाइस स्टीव कैरियर का कहना यहां पर यह है कि ये जो सारा टाइम टेबल है वो गलत है, और क्राउन जूल के बाद भी आपको ब्रॉक लेसनर 2021 में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो दरवाजे हैं ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के वो स्टिल यहां पर ओपन है। और गाइस साथ ही साथ उन्होंने यहां पर यही बताया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर WWE ने मल्टीपल मैचेस प्लान किए हुए हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के। वो 2 हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं रेसलमेनिया 38 से पहले। क्राउन जूल, रेसलमेनिया 38, और शायद हो सकता है इसके बीच में एक और मैच भी WWE रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का करवा दे। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज्यादा ड्रामा, एक्शन और मतलब सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ है, क्योंकि पॉल हेवन भी इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो कुल मिला के आपको पूरा यहाँ पर मजा मसाला देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली अगर इतना ज्यादा मजा और मसाला है तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी खुल के जरूर आती है कि ब्रॉक लेसनर की यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का चांस है। अभी क्या हमको स्टीव कैरियर के ऊपर ज्यादा बिलीव करना चाहिए कि स्टिल ब्रॉक लेसनर 2021 में क्राउन जूल के बाद अपीयर होंगे, या फिर हमको पहली वाली रिपोर्ट के ऊपर बिलीव करना चाहिए कि 2021 में ब्रॉक लेसनर नहीं आएंगे क्राउन जूल के बाद? उसके ऊपर मैं ज्यादा कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली भी और भी अपडेट्स आएंगे इसके ऊपर, और जैसी वो मेरे सामने आएंगे वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी, कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट जरूर है, लेकिन जैसे जैसे डेट्स जो है क्लोज आएंगी क्राउन जूल की, हमको और ज्यादा यहाँ पर क्लियर आइडिया लगेगा इस बारे में। लेकिन हाँ गुड न्यूज जरूर है कि ब्रॉक लेसनर के डोर्स जो है स्टिल ओपन है यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के एट क्राउन जूल, स्पेशली इस वाले रिपोर्ट के आने के बाद। लेकिन खैर हमारी जो आज की वीडियो थी ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग इसे कर सकते हो लाइक, चैनल को आप लोग कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।